अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम चेन्स एंड पाइपलाइंस। पाइपलाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। जब हमने अपनी इनपुट डेटा को मल्टीपल फेजेस से गुजारना है, मीन्स हमें प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, फिर उसकी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है, डायमेंशनल एडिशनैलिटी परफॉर्म करनी है, और देन एट द एंड फिर हम मशीन लर्निंग या सुपरवाइज मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर टास्क। वो एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, रिग्रेशन भी। तो इस केस में पाइपलाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और आप देखिएगा कि यूजिंग पाइपलाइंस हमारा जो पीस ऑफ कोड है वो फिर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के डेटा सेट पे एसवीसी क्लासिफायर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो हमने एसवीसी क्लासिफायर ले लिया, ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट ले लिया, और उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो इस वजह से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब आप देखिए कि हमने डेटा सेट के आंसर को लोड कर लिया, एक्सट्रेन यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, डेटा को डिवाइड कर लिया, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आ गया, टेस्टिंग डेटा आ गया। यहाँ पे हमने एसवीसी का ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया, एसवीसी एसवीएम डॉट फिट में ट्रेनिंग डेटा पास किया, मॉडल ट्रेन हो गया, और एट द एंड टेस्टिंग की बेस पे हमने स्कोर कंप्यूट कर लिया। ये बहुत ही सिंपल सी अप्रोच थी जो हमने बिल्कुल लेक्चर्स के या साइकिट लर्न के स्टार्ट में डिस्कस की थी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर इस ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट पे किसी भी तरह की प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाए, और आफ्टर परफॉर्मिंग सम प्री प्रोसेसिंग आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है उस पर अगर आप मॉडल ट्रेन करें तो क्या हमारे पास इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही। प्री प्रोसेसिंग पे आप मेरे मशीन लर्निंग पे लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनपुट्स फीचर्स को, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया हो सकता है कि हम इनपुट डाटा पे किस किस तरह की प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, या जो फीचर्स हैं उनको मिन मैक्स स्केलर पे अगर नॉर्मलाइज करना है तो कैसे किया जा सकता है। सो आप वहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में हम सिंपल क्या काम करने लगे हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं मिन मैक्स स्केलर के थ्रू हम अपने डाटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे, और फिर जब हमारे पास डाटा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा उसको हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को पास करेंगे। सो अब आप जरा देखिएगा कि इसकी वर्किंग किस तरीके से है। अगेन एसवीसी को इंपोर्ट कर लिया, डेटा सेट आ गया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, जो हमने प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है वो है मिन मैक्स स्केलर। मिन मैक्स स्केलर किस तरीके से काम करता है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जस्ट टू समराइज कि जब भी हम कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, लाइक वो क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है, उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिट अवेलेबल है ट्रेनिंग के लिए, और स्कोर या प्रेडिक्ट अवेलेबल है। लेकिन जब भी हमें, ये कीप इन माइंड, जब भी हमें इनपुट डेटा पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन या प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, जिसमें प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि मेरे पास इनपुट है, इनपुट को मैंने ट्रांसफॉर्म करके मॉडिफाई करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो मेरे पास इनपुट ही की फॉर्म में रहा, मेरे पास मॉडल नहीं आया। तो जब हमारे पास इस तरह के एल्गोरिदम्स हम सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे हमारे पास फिट होगा, और हमारे पास वहां पे ट्रांसफॉर्म होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने ज़हन में रखना है कि जो भी इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइक पीसीए हो गया, मिन मैक्स एल्गोरिदम है, स्टैंडर्ड स्केलर है, ये इस तरह की बेशुमार एल्गोरिदम्स हैं जो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।
उस केस में आपको फिट का एल्गोरिथम मिलेगा जिसको यूज करते हुए हम मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, और देन जब हम ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करेंगे तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी। इट मीन्स के जिस तरह, अगर आपको याद हो, ट्रेनिंग डेटा के केस में जब हमने कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है या रिग्रेशन करना है, तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल को फिट करते थे, और जब हमने प्रेडिक्ट करते थे तो हम यहाँ पे टेस्टिंग डेटा को इनपुट लेते थे। यहाँ पे जब हमारे पास सिचुएशन होगी, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रेनिंग डेटा है और टेस्टिंग डेटा है। अब आप सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा पे फिट को कॉल करेंगे और ट्रेनिंग डेटा पे ही ट्रांसफॉर्म को कॉल करेंगे, ताकि डेटा जो आपका ट्रेनिंग डेटा है वो स्टैंडर्ड स्केलर या मिनमैक्स स्केलर के लिहाज से भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। और टेस्टिंग डेटा पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कॉल करेंगे। इस पे जो फिट है इसको कॉल नहीं करना। अगर आप टेस्टिंग डाटा पे भी फिट को कॉल करेंगे या ट्रेनिंग टेस्टिंग दोनों को कंबाइन करके फिट को कॉल करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन लीकिंग हो जाएगी। इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए, ये हमने डाटा सेट लोड कर लिया। इस स्टेटमेंट में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये भी बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि हमने अपने डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। अब क्योंकि हमने इनपुट डाटा को पहले मिन मैक्स के थ्रू स्टैंडर्डाइज करना है, तो अब हमने यहाँ पे मिन मैक्स डॉट फिट कॉल किया और एक्सट्रेन को पास किया, क्योंकि सिर्फ हमने इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक में। तो यहाँ पे हमें, और ये अनसुपरवाइज्ड है, तो सिर्फ हमें इनपुट डाटा पास किया और मेरे पास ये स्केलर का ऑब्जेक्ट आ गया फिट के थ्रू। अब हमने ट्रेनिंग डाटा को इन स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग डाटा को जब इसमें ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास जो ट्रेनिंग डाटा है वो भी स्केल्ड फॉर्म में आ गया। अब लेकिन अभी तक जो टेस्टिंग डाटा है वो स्केल्ड फॉर्म में नहीं है, तो एक दफा दोबारा देखिएगा। स्केलर डॉट फिट को कॉल किया, मिन मैक्स स्केलर डॉट फिट, यहाँ से जो भी चीजें लर्न करनी थी उसने लर्न कर ली। देन अब इसी मॉडल पे जब ट्रांसफॉर्म को कॉल किया और ट्रेनिंग डाटा पास भी किया, तो मेरे पास जो ट्रेनिंग डाटा है वो स्केल्ड फॉर्म में आ गया। एसवीएम एसवीसी को कॉल कर लिया, देन एसवीएम डॉट फिट, और अब हम एक्सट्रेन स्केल डाटा पास कर रहे हैं, ना कि एक्सट्रेन ये वाला डाटा पास नहीं कर रहे, बल्कि हम जो डाटा पास कर रहे हैं दैट इज ये स्केल्ड वन, जिसपे हमने प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म कर लिया मिन मैक्स, और इन आउटपुट डाटा पे तो हमें कोई भी स्केलिंग परफॉर्म नहीं करनी। मॉडल जब ट्रेन हुआ और एक्स टेस्ट, अब मुझे जब इस पे स्कोर कंप्यूट करने, तो मुझे स्केलर स्केलर के थ्रू ही अपनी टेस्टिंग डाटा को भी ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें मैंने फिट को कॉल नहीं किया, फिट कॉल नहीं होना, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होना है। और जब हमने इस पे इसकी एवेल्युएट किया, स्कोर पे टेस्ट डाटा पास किया, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एक्यूरेसी है वो 97% आ गई। सो जबकि प्रीवियस एग्जांपल में आपके पास जो एक्यूरेसी है वो कम आ रही थी। सो अगर आप यहाँ पे देखें, प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास जो एक्यूरेसी है दैट इज 94% आ रही थी, और इसमें आपके पास एक्यूरेसी है दैट इज 97% आ रही है। अब अगर हम इसको पाइपलाइन के थ्रू इंप्लीमेंट करें, पाइपलाइन के थ्रू, तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों का ख्याल नहीं रखना कि कहीं इंफॉर्मेशन लीकिंग तो नहीं हो रही। आपको सिंपल क्या काम करना है, बहुत ही सिंपल सा कोड है। आपको सिंपल, अगर आप इस पीस ऑफ कोड को देखें कि ये तो वही सिंपल लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रही हैं, और क्योंकि अब आप पाइपलाइन को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पाइपलाइन को इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल हम डाटा को डाटा 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं और 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो ये सिंपल पीस ऑफ कोड है कि अब आप यहाँ पे पूरी एक पाइपलाइन डिफाइन कर रहे हैं कि इनपुट किस किस प्रोसेस से होके गुजरेगी। आपने पाइपलाइन के पैरामीटर्स में पास कर दिया मिन मैक्स स्केलर, और उसका ये नाम रख दिया कि उसको हम स्केलर कह रहे हैं, एसवीसी, और उसका हमने नाम रख दिया एसवीएम।
सो हमने बताया कि पहले मिनमैक्स स्केलर से गुजरेगा और जो उसकी आउटपुट आएगी वो एसवीसी होगी। जब भी आप पाइपलाइन में एल्गोरिदम्स पास कर रहे हैं, एल्गो 1, एल्गो 2, एल्गो 3 एंड सो ऑन, तो उसमें आमतौर पे जो स्टार्ट में एल्गोरिदम होते हैं वो वाले हैं होने चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फिट और ट्रांसफॉर्म की कैपेबिलिटीज है, फिट और ट्रांसफॉर्म, फिट और ट्रांसफॉर्म। और लास्ट एल्गोरिदम जो है वो फिट और प्रेडिक्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कोई क्लासिफायर स्टार्ट में लगा दें या दरमियान में लगा दें और फिर बाद में। सो हमारे पास जितने भी सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर आ रही हैं उसमें फिट और ट्रांसफॉर्म होना है, और लास्ट में हमारे पास चॉइस है कि हम वहाँ पे फिट और ट्रांसफॉर्म कर लें या फिट और प्रेडिक्ट कर लें। फिट और प्रेडिक्ट अगर आए, वो वाला एल्गोरिथम जिसमें फिट और प्रेडिक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। तो जब हमने यहाँ पे पूरी पाइपलाइन डिफाइन की और पाइपलाइन डॉट फिट में एक्सट्रेन पास कर दिया, तो अब यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ एक्सट्रेन पास करें ओरिजिनल डाटा, ये अब ऑटोमेटिकली उसको इंटरनली ये कन्वर्ट कर देगा स्केलर फॉर्म में और कोशिश यही करेगा कि सिर्फ ट्रेनिंग डाटा पे में वो स्टैंडर्डाइज करे, जो हमने ऊपर पीस ऑफ कोड लिखा होता है उसी को वो फॉलो करेगा। और जब हमने इसको टेस्ट करना है तो पाइपलाइन डॉट फिट कर दिया और पाइप डॉट स्कोर कंप्यूट किया, यहाँ पे भी हमने ओरिजिनल डाटा ही पास किया, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पहले इसको ट्रांसफॉर्म करेगा सिर्फ और सिर्फ मिनमैक्स स्केलर के लिहाज से, और जो रिजल्ट आएगी उस पर कंप्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास 97% स्कोर आ रहा है। सो पिछले वाले केस में हमारे पास हमने तमाम के तमाम स्टेप्स मैन्युअली परफॉर्म किए, जबकि यहाँ पे पाइपलाइन वो सारे के सारे टास्क ऑटोमेटिकली ही हैंडल कर रहा है। अगर आप इसको देख सकते हैं तो जस्ट फॉर समराइजेशन पर्पस कि यहाँ पे आपको कितना लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ी, आपको पहले इनपुट को स्केलर करना पड़ा, फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ा ट्रेनिंग डाटा को, अभी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा। जब केस वाले केस में सिंपल आपने ये पाइपलाइन डिफाइन की और उस पाइपलाइन के ऑब्जेक्ट में ओरिजिनल डाटा पास कर दिया, उसने उसी पाइपलाइन से डाटा को गुजारा जो ऊपर लिख रहा था वो था। सो इट मीन्स के ये वाला जो कोड है जो आपने ऊपर लिखा है ये इसके इंटरनली इम्प्लीमेंटेड है, ये इसको खुद ही इस चीज़ को हैंडल कर लेगा और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। सो पाइपलाइन ज़्यादा रिकमेंडेड अप्रोच है पाइपलाइन की क्लास को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।